पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अहम खबर शाया की गई जिसमें महंगाई पूरी दुनिया में जोर दोबारा से पकड़ने जा रही है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो स्टेएबिलिटी का तो नाम ही नहीं। हर दुकानदार हर चीज पूरे पाकिस्तान में अपने ही इकोनॉमिक्स रेट के मुताबिक बेच रहा है। ना ही गवर्नमेंट और ना ही पाकिस्तान के मजबूत अदारों की निगरानी इन कानूनी भत्ताखोरों के खिलाफ काम कर रही है और ना ही नजर आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई और अनस्टेबिलिटी दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। और ये बहुत ही शर्मनाक बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और कानूनी महकमों के लिए है कि वो इसको बैलेंस करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम और फेल हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा लैप्स और अलमिया पाकिस्तान के लिए है। जब मैं पाकिस्तान का नाम इस वीडियो में ले रहा हूं तो इसका मतलब पाकिस्तानी गरीब अवाम है। अब दोबारा महंगाई पूरी दुनिया में क्यों होने जा रही है और इसकी क्या वजह है आपको बताते हैं। सबसे पहले सऊदी अरब, जो कि इस वक्त तेल की पैदावार का 40% पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहा है। सऊदी अरब हुकूमत ने ऐलान किया है कि तेल की पैदावार में कमी की जाएगी, जिससे 2% तक तेल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ जाएंगी। जुलाई से सऊदी हुकाम ने हर दिन के लिहाज से 10 लाख बैरल तेल की पैदावार में कमी कर दी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में $1 से जायद का इजाफा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर $1.51 या 2% इजाफे के साथ $77.64 फी बैरल पर था, जो इससे कबल $78.73 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर था। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $1.41 या 2% इजाफे से $73.15 फी बैरल पर पहुंच गया। ये बात बहुत ही लाजम है जो आपको बताने जा रहा हूँ। सऊदी अरब ने वादा किया था उन ममालिक के साथ जो मुल्क तेल की पैदावार करते हैं, जैसे कि तेल पैदावार ममालिक तंजीमें और रूस। इन सब मुल्कों ने मिलकर वादा किया कि 2024 से पहले तेल की कीमतों में इजाफा करना है, और वो ग्रुप जो तेल की पैदावार 40% तक करता है उन्होंने ऐसा कर दिया, जिसमें सऊदी अरब की रज़ाकाराना तौर पर हमायत इन ममालिक को हासिल थी। मई के अंदर तकरीबन तेल की पैदावार 10 मिलियन बैरल हर रोज के लिहाज से थी, मगर अब वो कम होकर 9 मिलियन बैरल हर दिन के लिहाज से हो गई है। ANZ ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप ऑफ लिमिटेड के तजदियाकारों ने यह कहा। सऊदी अरब की जानिब से यह इकदाम हैरानकुन हो सकता है, क्योंकि कोटा में हालिया तब्दीलियां सिर्फ 1 माह के लिए नाफजुल अमल थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तेल की मार्केट साल की दूसरी छमाही में मजीद सख्त हो जाएगी। अब खुद यहाँ से अंदाजा लगा लें पूरी दुनिया में कितना नुकसान होगा। ये कंसल्टेंसी कंपनी क्या कहती है। कंसल्टेंसी रिस्टेड एनर्जी का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से इजाफी कमी की वजह से जुलाई में मार्केट खसारा 30 लाख बैरल योमिया से ज्यादा होने का इम्कान है, जिससे आने वाले हफ्तों में कीमतों में इजाफा हो सकता है। एक और दुनिया की मानी हुई कंपनी क्या कहती है उसका सुन लें। गोल्डमैन साक्स के तजदियाकारों का कहना है कि यह इजलास तेल की मंडियों के लिए मुतदल तेजी का हामिल था, और दिसंबर 2023 में ब्रेंट की कीमतों में $1 से $6 फी बैरल का इजाफा हो सकता है, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि सऊदी अरब अगले 6 माह में कितने अरसे तक तेल की पैदावार 9 मिलियन बैरल पर बरकरार रखता है। यहाँ से आप खुद सोच लें कि अगर $6 पर बैरल के पीछे इजाफा होता है तो इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया का कहां पर चला जाएगा और पाकिस्तान की क्या हालत होगी। अब ये जो बात आपको बताने जा रहा हूं ये बात अच्छी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ तेल ने रूस, नाइजीरिया और अंगवाला के दहाफ को कम कर दिया है, ताकि इन्हें इनकी असल पैदावार की सतह के मुताबिक लाया जा सके। आखिर में दिसंबर के बाद से ड्रिलिंग सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से कमजोर कीमतों, ज्यादा लागत और कंपनियों की जानिब से शेयर होल्डर्स को अदायगी पर खर्च करना है। सारी सूरत हाल आपके सामने। अगर इसी तरह फी बैरल पर डॉलर कीमतें बढ़ती हैं तो जाहिर बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत को तो सिर्फ बहाना चाहिए कीमतों को बढ़ाने का, और फिर देखिए पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह अपने जुल्म का किरदार बेबस पाकिस्तानियों के ऊपर लागू करेगी। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।